ये एक मरीज का इलाज हुआ। जब आप एक मरीज का इलाज करेंगे, अब पूरे घर का इलाज करने के लिए आपने क्या करना है, पीली सरसों और अगरबत्ती और गुलाब जल, ये तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये आप पूरे 40 दिन का भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और 7-7 दिन करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 7 दिन के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आपने 100 या 150 ग्राम पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों आप अपने सामने रखेंगे और 21 अगरबत्ती आप अपने सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि जो शख्स जादू और जिन्नात से परेशान है वो शख्स किस तरह से अपना इलाज करेगा। यानी कि एक आम शख्स है, जो आम शख्स है जादू जिन्नात से परेशान है, आमिलों के पास जा जाकर परेशान हो चुका है, जादू जिन्नात का इलाज नहीं हो पाता, या बाज़ मरतबा जादू जिन्नात की वजह से घर में बीमारियां रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कभी किसी शख्स को कोई परेशानी हो रही है, कभी किसी शख्स को कोई परेशानी हो रही है, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं। तो बाज़ मरतबा ये सब चीज़ें जादू की वजह से भी होती हैं। जब जादू को मुसल्लत कर दिया जाता है तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर किसी शख्स के साथ में भी इस तरह का मसला है तो वो शख्स अपना इलाज कर सकता है। और एक दूसरी बात, जहाँ जादू के ज़रिए से जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे बर्तनों का आपस में टकराना, या बाज़ मरतबा बर्तनों का गिरना, या बाज़ मरतबा ऐसा लगना कि बाहर कुछ हुआ है। मिसाल के तौर पर हम कमरे में हैं और बाहर ऐसा लगा है कि बर्तन गिर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिन्नात की वजह से भी होती हैं, जिन्नात परेशान करते हैं। और एक दूसरी चीज़, जब जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है तो वहाँ बदबू आने लगती है। बाज़ मरतबा ऐसी बदबू आती है कि जैसे कि गोश्त ख़राब हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जादू के ज़रिए से होती हैं। और जहाँ खून की छींटें आती हैं वहाँ भी जादू को मुसल्लत कर दिया जाता है। खून की छींटों का आना, या गोश्त का टुकड़ा मिलना, या बाज़ मरतबा छोटी छोटी सुई का मिलना, या बाज़ मरतबा कीलों का मिलना, ये सब चीज़ें जादू की वजह से होती हैं। अगर किसी शख्स के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स अपना इलाज कर सकता है और इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज हो जाएगा। एक आम शख्स भी अपना इलाज कर सकता है। अब आप देखिए किस तरह से अपना ये इलाज करना है। जब आप पूरे घर का इलाज कर रहे होंगे तो ये आपने मुकम्मल 40 दिन करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब आप इलाज शुरू करेंगे, आपने आज इलाज शुरू किया तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या 8-10 दिन बाद आपको वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। बाज़ मरतबा इस तरह के वसवसे आते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरा मसला हल नहीं होगा। तो ये वसवसे जो आते हैं, ये जो आपके घर पे जिन्नात शयातीन मुसल्लत हैं, ये वो ही आपके दिमाग में ये वसवसे डालते हैं। तो आपने इस तरह के वसवसे अगर आ रहे हैं तो उनको इग्नोर करना है, यानी कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनको एक तरफ कर देना है। और अपना मुकम्मल 40 दिन आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल 40 दिन में आपको शिफा मिल जाएगी। ये वहम आपको तभी आएगा जब आपके घर में जिन्नात मुसल्लत होंगे। और अक्सर देखा गया है कि बाज़ शख्स इलाज करना छोड़ देते हैं। जब उनको ये गुमान होने लगता है, उनके वसवसे बढ़ने लगते हैं, तो वो इलाज छोड़ देते हैं कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाज़ मरतबा उनको ऐसा लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरी परेशानी और बढ़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर परेशानी बढ़ेगी भी तो 3 से 4 दिन बढ़ेगी बस, इसके अलावा दोबारा से वो परेशानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर जिन्नात होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ परेशान करेंगे, लेकिन ऐसा परेशान नहीं कर सकते कि आप इलाज ही ना करें। अगर आपने इलाज को छोड़ दिया तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप जब इलाज शुरू कर दें तो मुकम्मल 40 दिन आप इलाज करें तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपके जादू और जिन्नात का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिए किस तरह से आपने ये इलाज करना है और किस तरह से आपने ये नक्श इस्तेमाल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह फातिहा का नक्श है और पूरा मुकम्मल इलाज आपने सूरह फातिहा से करना है। एक आम शख्स भी सूरह फातिहा से अपना पूरा मुकम्मल घर का इलाज कर सकता है। और अगर किसी एक मरीज का इलाज करना है तब भी वो कर सकता है। जिस तरह से मैं यहाँ बताऊंगा इसी तरह से उसने करना है। ऊपर आपने लिखना है 786 16 खानों का बॉक्स बनाना है। ये आपने 40 नक्श बनाने हैं जो जलाने के लिए बनेंगे और 40 नक्श आपने बनाने हैं जो पीने के लिए बनेंगे। अब मैं आपको बताऊं, जब आप ये जलाने के लिए नक्श बना रहे होंगे तो ये आपने इतवार के दिन तैयार करने हैं। ये आपने 40 नक्श इतवार के दिन तैयार करने हैं और ये आपने आतिशी चाल से भरने हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद, इतवार के दिन सुबह सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप ये नक्श बनाना शुरू कर दें।
उसके बाद आपने इनको फलीते की शक्ल देनी है। पहले आप देखिए किस तरह से आपने ये बनाने हैं। आपका रुख मशरिक की तरफ होगा और आपने लाल पेन से बनाने हैं। यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339। उसके बाद आप एक बढ़ाकर लिखेंगे 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348। इस तरह से ये आपने 40 नक्श बनाने हैं। 40 नक्श बना करके आप इनको फलीते की शक्ल देंगे और रोजाना एक नक्श आप जलाते रहेंगे, यानी कि रोजाना एक फलीता आप कड़वे तेल में रोशन करेंगे चिराग में रख करके। चिराग आप मट्टी का इस्तेमाल करेंगे, किसी और तरह का चिराग आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाज़ शख्स पीतल का चिराग इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपने मट्टी का चिराग इस्तेमाल करना है और उसमें कड़वा तेल डालकर इस फलीते को रोशन करना है। और अगर किसी को कड़वा तेल ना मिले तो वो शख्स सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से आपने इसको मोड़ना शुरू करना है। जब आप फलीते की शक्ल देंगे तो यहां से आपने इसको मोड़ना शुरू करना है। उसके बाद इधर से एक नोक इसकी इधर बनेगी और एक नोक इसकी इधर बनेगी, तो जो इधर की नोक रहेगी उस पर आप निशान लगा दें और यहां से इसको जलाना शुरू करें। और एक दूसरी चीज, जो आप पीने के लिए नक्श बनाएंगे वो भी आपने सेम इसी चाल से बनाने हैं। जो पीने वाले नक्श होंगे वो आप अर्ग गुलाब और जाफरान से बनाएंगे और रोजाना एक नक्श पीते रहेंगे। अब जो शख्स 40 नक्श एक साथ नहीं बना सकता तो वो इस तरह से भी कर सकता है कि पहले 7 दिन के नक्श बना ले, दोबारा से 7 दिन के नक्श बना ले, फिर दोबारा से 7 दिन के नक्श बना ले, यानी कि 7-7 दिन के नक्श बनाकर भी वो शख्स अपना इलाज कर सकता है पूरे 40 दिन। मिसाल के तौर पर आपने इतवार के दिन 7 नक्श जलाने के लिए बना लिए और 7 नक्श पीने के लिए बना लिए, तो जब दोबारा से इतवार आएगा फिर दोबारा से 7 नक्श पीने के लिए बना ले और 7 नक्श जलाने के लिए बना ले। इस तरह से आप ये नक्श बना सकते हैं। ये एक मरीज का इलाज हुआ जब आप एक मरीज का इलाज करेंगे। अब पूरे घर का इलाज करने के लिए आपने क्या करना है, पीली सरसों और अगरबत्ती और गुलाब जल, ये 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये आप पूरे 40 दिन का भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और 7-7 दिन करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 7 दिन के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आपने 100 या 150 ग्राम पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों आप अपने सामने रखेंगे और 21 अगरबत्ती आप अपने सामने रखेंगे और गुलाब जल आप अपने सामने रखेंगे। आपने क्या करना है, जब आपने ये अपने सामने रख लिया तो 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर इसके ऊपर दम कर देंगे, यानी कि तीनों चीजों के ऊपर आप दम कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रोजाना मगरिब के बाद 3 अगरबत्ती जलानी है। जो आपने 21 अगरबत्ती पर दम किया है उसमें से 3 अगरबत्ती आपने रोजाना जलानी है मगरिब के बाद। और जो आपने ये गुलाब जल पर दम किया है इसको आप नॉर्मल पानी में मिला करके और पूरे घर पर इसका छींटा लगाएं सुबह और शाम, यानी कि 2 वक्त आपने इसका छींटा लगाना है। और जो आपने पीली सरसों तैयार की है तो पीली सरसों आप असर के बाद या मगरिब के बाद उसकी धुनी लगाएं। बेहतर है कि आप मगरिब के बाद उसकी धुनी लगाएं। धुनी लगाने के बाद आप अगरबत्ती से लगा दें। जो आपने 100 या 150 ग्राम पीली सरसों ली है आप उसके 7 हिस्से कर लें और रोजाना एक हिस्सा जलाते रहें। इसी तरह से आपने अपना मुकम्मल इलाज करना है। और जब आप अपने घर का इलाज कर रहे हो तो बेहतर है कि ये एक नक्श अलग से बना करके आपने अपने घर में लटका देना है। तो इंशाल्लाह जो भी जादू जिन्नात के मामलात होंगे वो सब मसले खत्म हो जाएंगे। और एक चीज, बाज़ शख्स सवाल करते हैं कि हमें किस तरह का परहेज करना है, यानी कि इस अमल को करते हुए परहेज किस चीज का करना है, गोश्त का परहेज करना है या लहसुन का परहेज करना है। तो आप एक बात गौर से समझे, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। बस इतना आपने परहेज करना है कि किसी के घर से जो खाना है आपने वो नहीं खाना, किसी को भी दे दें। यानी कि आपके जो भी घर के फर्द हैं आपने किसी भी फर्द ने वो खाना नहीं खाना। आप अपने घर पर बनाकर कुछ भी खा सकते हैं, अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। आप अपने घर पर कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से आप मुकम्मल अपने जादू और जिन्नात का इलाज कर सकते हैं। ये एक आम शख्स भी ये काम कर सकता है, किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं है। बस शुरू के वक्त में हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ बढ़ जाए, बाकी इसके अलावा और कुछ ना होगा। अगर आपको वसवसे आए तो आप उसको बिल्कुल अलग कर दें, अपने जहन को वहां से बिल्कुल हटा दें और इंशाल्लाह हिम्मत करके पूरे 40 दिन इस अमल को कर लें तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपकी जादू और जिन्नात का मसला खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।